हर दिन एक छोटी सी चींटी काम पर जल्दी पहुंचती है और तुरंत काम शुरू कर देती है। वह खूब उत्पादन करती थी और खुश रहती थी। किंग लायन द बॉस को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि चींटी बिना किसी सुपरविजन के काम कर रही थी। उसने सोचा कि यदि चींटी बिना सुपरविजन के इतना अधिक उत्पादन कर सकती है तो क्या वह बेटर सुपरविजन के रहते और भी अधिक उत्पादन नहीं कर सकती। इसलिए उन्होंने एक कॉकरोच को भर्ती किया जिसके पास सुपरविजन का एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस था और जो अपनी राइटिंग और उत्कृष्ट रिपोर्टों के लिए प्रसिद्ध था। कॉकरोच का पहला निर्णय एक समय और निगरानी प्रणाली, एक क्लॉकिंग इन अटेंडेंस सिस्टम स्थापित करना था। उन्हें अपनी रिपोर्ट लिखने और टाइप करने में मदद के लिए एक सेक्रेटरी की भी आवश्यकता थी और उन्होंने एक मकड़ी की भर्ती की जो अभिलेखागार का प्रबंधन करती थी और सभी फोन और कार्य स्थिति कॉल और रिपोर्ट की निगरानी करती थी। लायन द बॉस कॉकरोच की रिपोर्ट देखकर बहुत खुश हुआ और उससे प्रोडक्शन रेट का एनालाइज और प्रवृत्ति का विश्लेषण करने के लिए ग्राफ बनाने को कहा ताकि वह उन्हें बोर्ड मीटिंग में प्रस्तुति के लिए उपयोग कर सके। इसलिए कॉकरोच को एक नया कंप्यूटर और एक लेजर प्रिंटर खरीदना पड़ा। इसलिए उसने आईटी विभाग का प्रबंधन करने के लिए एक मक्खी की भर्ती की। वह चींटी जो कभी इतनी उत्पादक और तनाव मुक्त थी, उसे कागजी कार्रवाई और मीटिंग्स की इस नई बहुतायत से नफरत थी जो उसका अधिकांश समय बर्बाद करती थी। लायन द बॉस इस नतीजे पर पहुंचा कि जिस विभाग में चींटी काम करती थी उस विभाग में किसी व्यक्ति को नियुक्त करने का समय आ गया है। यह पोजीशन एक टिड्डे को दिया गया जिसका पहला निर्णय अपने कार्यालय के लिए एक कारपेट और एक चेयर खरीदना था। टिड्डे के प्रभारी नए व्यक्ति को एक कंप्यूटर और एक पर्सनल असिस्टेंट छिपकली की भी आवश्यकता थी जिसे वह काम और बजट नियंत्रण रणनीतिक अनुकूलन योजना तैयार करने में मदद करने के लिए अपने पिछले विभाग से लाया था। विभाग के हलचल भरे केंद्र में जहां एक छोटी सी चींटी ने कभी अथक परिश्रम किया था, एक गहरा परिवर्तन हुआ था। जो कभी गतिविधियों का जीवंत केंद्र था, बातचीत की गूंज और हंसी की गूंज के साथ जीवंत था, अब वीरानी में डूबा हुआ है। वे गलियारे जो कभी सौहार्द की हलचल से भरे हुए थे, अब खाली धमनियों की तरह फैले हुए हैं जिनमें जीवन नहीं है। पूरा माहौल अब टेंशन में रहने लगा। विभाग के हलचल भरे केंद्र में जहां एक छोटी सी चींटी ने कभी अथक परिश्रम किया था, एक गहरा परिवर्तन हुआ था। जो कभी गतिविधियों का जीवंत केंद्र था, बातचीत की गूंज और हंसी की गूंज के साथ जीवंत था, अब वीरानी में डूबा हुआ है। उस समय टिड्डे ने लायन द बॉस को ऑफिस वैल्यूएशन शुरू करने की परम आवश्यकता के बारे में आश्वस्त किया। रिपोर्ट एनालिसिस करने के बाद पता चला कि प्रोडक्शन आउटपुट बहुत कम था। इसलिए उन्होंने ऑडिट करने और समाधान सुझाने के लिए उल्लू को एक प्रतिष्ठित और प्रसिद्ध सलाहकार की भर्ती की। और गैस लगाओ कि लायन द बॉस ने सबसे पहले नौकरी से किसको निकाला। बेशक चींटी, क्योंकि उसमें मोटिवेशन की कमी थी और नेगेटिव एटीट्यूड था।